हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैग्नीट्यूड यानी सदिश राशि की बात किया था और सदिश राशि का हम विभाजन की बात किए थे और वो आपको विभाजन जो है परिमाण के आधार पर हमने किया था। परिमाण के आधार पर हमने आपको चर्चा किया था और परिमाण के आधार पर दो भौतिक राशि का नाम बताया था। एक बताया था अदिश भौतिक राशि और दूसरा सदिश। तो अभी हम लोग अदिश की बात कर लेंगे। अदिश भौतिक राशि क्या होता है? अदिश भौतिक राशि, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में अदिश राशि भी कहते हैं। वैसे बोलने का जो लहजा है, अदिश भौतिक राशि जो है, भौतिक हम लोग छोड़ के भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग अदिश राशि की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हम लोग बताएंगे अदिश भौतिक राशि, क्योंकि भौतिक राशि से जुड़ा है। तो भौतिक हमको बोलना कंपलसरी नहीं भी है और है भी। अगर हम उचित समझते हैं तो आपको इसलिए हिंट कर रहे हैं कि आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अदिश राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब ये जो है, ये क्या है, इसका हम लोग डिफिनेशन जाने। तो इस भौतिक राशि यानी ये भी भौतिकी से जुड़ा हुआ ही है, भौतिकी के नियमों का भी पालन करता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, यानी जो परिमाण को ही सिर्फ व्यक्त करता है। इसके अलावा अन्य चीज़ों जो दिशा के बारे में नहीं बतलाता है तो उसे हम लोग अदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ परिमाण का चर्चा होगा, इस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण का चर्चा होगा। अब वैसे भौतिक राशि तो लिखेंगे वैसे, ठीक है, इस जगह हम लिख रहे हैं आपको वैसे भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो और क्या नहीं हो तो दिशा ना हो। तो हम इतना पर भी चल सकते हैं, और इसके अलावा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ परिमाण हो, दिशा का ज्ञान ना हो। दिशा का ज्ञान यानी दिशा नहीं हो उसे अदिश भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो परिमाण के बारे में आप तो समझ चुके हैं, परिमाण क्या होता है। परिमाण के बारे में हमने अच्छा से आपको डिटेल किया। परिमाण क्या होता है, तो जिसमें वैसे भौतिक राशि, जिसमें वैसे मतलब भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है, भौतिक राशि का जो भी संख्या में हम मान बताते हैं उसी को परिमाण कहते हैं। इस तरह से क्लियर हो रहा है कि इसमें सिर्फ परिमाण का चर्चा होगा, दिशा का चर्चा नहीं होगा। अब उदाहरण की बात कर लें, जैसे उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण के लिए हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे देखिए, जैसे हम दूरी की बात करते हैं, तो दूरी जो है ये एक भौतिक राशि है, हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ये जानते हुए भी अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ कि ये कौन सा राशि है, सदिश है या अदिश है, तो उस जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे इसको दूर करें, यानी ये चीज़ हमें पूर्ण रूप से अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि हम इस चीज़ को सदिश कहें या अदिश कहें। तो दूरी जो है, दिशा का उसमें बोध नहीं होता है, दूरी में दिशा का बोध नहीं होता है। और जब दिशा का बोध नहीं है तो हम सिर्फ क्या बताएं। अब जैसे आप कोई मान लीजिए यहाँ से कहीं और जगह पे आप जा रहे हैं, तो जाने के क्रम में अगर डायरेक्शन नहीं है तो उसमें क्या आएगा, दिशा नहीं है, तो सिर्फ उसका जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, पाथ लेंथ है, यानी पथ की जो लंबाई है, उसको हम लोग इतना मीटर बता देंगे। तो मीटर के आगे जो बताएंगे या किलोमीटर के आगे जो बताएंगे वो उसका परिमाण हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग जिसे दूरी बताएंगे, ये भौतिक राशि हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अब जैसे दूरी की बात हमने किया, अब सपोज कीजिए दूरी से संबंधित हमने आपको चर्चा किया एक एग्जाम्पल के रूप में। उसी तरह से हम कोई भी वस्तु को तौलते हैं, तो क्या उसमें कोई दिशा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो उसका केवल हम परिमाण की बात करते हैं, यानी कि जो वजन होता है जिसको हम केजी में व्यक्त करते हैं, और केजी के जो आगे आता है यानी किलोग्राम के ठीक जो आगे संख्या आता है उसे हम परिमाण कहते हैं। तो ये द्रव्यमान का सूचक हुआ।
तो इसलिए करके द्रव्यमान बता देंगे। सिंपल में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये द्रव्यमान हो गया। उसी प्रकार से और दो चार हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे आप क्षेत्रफल की बात करें, कोई चीज़ का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, और इसका गुणनफल जो होता है वो किसी डायरेक्शन को नहीं शो करता है, वो केवल पथ की लंबाई को बतलाता है, और इसलिए करके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अदिश कहलाएगा, ठीक है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी सतह के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई का चर्चा हो, ये नहीं कि उसमें कोई दिशायुक्त लंबाई की बात किया जाता है, अगर वो कहेंगे तो गलत माना जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो अदिश कहलाएगा, ठीक है। अदिश की बात कर दी, क्षेत्रफल हो गया आपको क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार से और दूसरा एग्जाम्पल लें जो आपको स्पष्ट करे कि हम अदिश के बारे में क्लियर हो जाए। आप सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए, अब दूसरा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो आप जैसे कार्य ऊर्जा ये सब नाम सुने होंगे, तो कार्य ऊर्जा को हमको सदिश के अदिश के टर्म में समझाना पड़ेगा, इसलिए हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, देना भी चाह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फंक्शन कुछ है, जो फंक्शन का हम चर्चा करेंगे तब आपको स्पष्ट होगा कि यह अदिश कैसे है। ऐसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए घनत्व का भी नाम आप सुने होंगे, तो घनत्व किसको कहते हैं, घनत्व में क्या क्या आता है, तो घनत्व ये भी अदिश राशि है। क्यों, अब कैसे, तो देखिए इसमें जो है एक द्रव्यमान का चर्चा होता है, दूसरा आयतन का। अब यहाँ पर हमने आयतन नहीं लिखा, डायरेक्ट आपको घनत्व की बात कर रहे हैं, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने। द्रव्यमान का तो हमने चर्चा कर दिया, क्षेत्रफल का भी कर दिया, आयतन का नहीं किया, दोनों का कंबाइंड यानी द्रव्यमान और आयतन से जुड़ा हुआ टर्म होता है घनत्व। किसी पदार्थ के प्रत्येक अंक आयतन में जो उसका द्रव्यमान होता है उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। जैसे घनत्व, अब यह द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया, इस दोनों में कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, इसलिए करके ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा अदिश, घनत्व हो गया, ठीक है। या फिर आयतन की बात कर लेंगे तो आयतन भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका हम चर्चा इसमें कर दिए, इत्यादि हमने आपको कर दिया, और ये आपका हो गया अदिश से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट हो रहा है और इसको आप लोग ओके। अब इसके बाद जैसे और आगे हम लोग चलेंगे, जैसे सिंपल आप देखिए समय की बात कर लेते हैं। समय में कोई दिशा होता है, नहीं होता है, तो दिशा, लेकिन उसका परिमाण होता है, हम बताते हैं 2 घंटा 5 मिनट या जो भी टाइम उसमें बताते हैं, जो सेकंड में बताते हैं, 10 सेकंड जैसे हमने चर्चा किया, तो 10 सेकंड जो बोला, सेकंड में क्या, सेकंड के आगे 10 जो है, इसमें कोई दिशा तो नहीं है, तो समय हो गया। इत्यादि की जगह पर हम लोग समय भी डाल सकते हैं, है ना, जैसे हमने इत्यादि दे दिया, उसके रूप में यहाँ पे समय भी दे सकते हैं, समय, ठीक है, इत्यादि हो गया।